गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सुबह से शाम तक वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विरोध तेज हो गया है। इस प्रतिबंध के खिलाफ जनप्रतिनिधियों, ग्राम सभाओं और स्थानीय नागरिकों की बैठक हुई। इसके बाद प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उप निदेशक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सामने रखी। इस दौरान उप निदेशक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी और आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। दरअसल ग्रामीणों ने उप निदेशक को बताया कि उनके क्षेत्रों में शादी ब्याह की बारातें और अन्य सामाजिक रस्में देर रात तक चलती है, जिनमें वाहनों की आवाजाही आवश्यक होती है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की हिंदी प्रति उपलब्ध कराने और टाइगर रिजर्व गठन के समय ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं लेने पर भी सवाल उठाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो वे शांतिपूर्ण घेराव करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आज अपने देश के और समाज को कहना चाह रहा हूं कि अपना संविधान के अंतर्गत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हमको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, पेशा कानून, रूढ़ी प्रथा, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत कोई भी शासन प्रशासन का कानून उसी जगह पर लागू नहीं होगा। लेकिन अपने अब देखो, हजारों वर्षों से हम लोग हैं यहाँ, हमारा पेशा कानून और अधिकार अधिनियम 5वीं अनुसूची सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा खत्म करके एक तरफा ब्रिटिश कानून से उससे बड़ा कानून हमारे ऊपर थोपा गया है अपने जो देश में, जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कोर बफर बना है। और वहीं के जो मूल जो निवासी लोग हैं, हम लोग पूरा जो शासन के जो कानून और नीति, वो बहुत हम उसके कानून कायदे के तहत हम बहुत परेशानी और पीड़ित हैं। देखिए, आज ये इसको प्रोटेक्ट एरिया घोषित किया गया है। अपना उदंती सीता नदी है, अपने जो राजापाड़ा एरिया को बफर में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर 6 बजे के शाम के बाद सवेरे 6 बजे तक के कर्फ्यू लगा गया है, जिसमें हमारा रोटी बेटी है, शादी विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई प्रकार के लोग आना जाना रहता है। अगर ऐसे स्थिति में हम इस टाइप के बंधन में रहेंगे ना, तो हमारे जो कोई बाहर के जो पारिवारिक है, कोई किसी को बीमार पड़ गया, किसी को ये हो गया, तो आ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक बैठक रखा गया था गोना में कल, जिसमें उभर के बात आया कि हमको पहले जैसा है, तो इस टाइप के हमको आने जाने का सुविधा होना चाहिए, ताकि हमारा जो समाज है बाहर से फैला हुआ है, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य जिलों में फैला हुआ है, तो उन लोग अगर आएंगे ना, तो उनको एक झिझक हो जाता है, डर हो जाता है, ताकि उस एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, 6 बजे के बाद जाना प्रतिबंधित है। लेकिन हम इस टाइप के गुजारिश करते हैं शासन से कि आप एनटीसी के गाइडलाइन ले करके तो पहले भी काम कर चुके हैं। जी, इसमें ग्रामीण आज आए थे टाइगर रिजर्व ऑफिस, और उनके मन में ये शंका थी कि 12 घंटे के लिए जो है उनको जो है वो बंधक रह जाएंगे, उसी गांव में कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार की जैसे इमरजेंसी रहती है तो उसके लिए बिल्कुल रियायत जो है उसमें दी जाने का उल्लेख है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो गाइडलाइंस आई हैं, जो निर्देश हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो उन केसेस में जो है उनको ग्रामीणों को आने जाने की जो है अनुमति है। और बाकी उनका ये भी कहना था कि कुछ बाकी जो बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल पूर्णतः जो है प्रतिबंधित ही जो है रहेगा। पूर्व में ही उनको ये भी बताया गया है कि यह निर्देश आने के पहले भी कोर परिक्षेत्र में, कोर एरिया में प्रवेश करने के लिए जो है हमारा पीसीसी वाइल्ड लाइफ की अनुमति जो है अनिवार्य रहती है, तो वो तो पहले से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही उसका प्रावधान है।